देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और नई सरकार के गठित होते ही आप एक तरह से कह सकते हैं कि रोजगार का पिटारा खोल दिया गया है। जी हां, उद्योग मंत्री ने खासकर ये ऐलान किया है कि वो रोजगार के अवसर जो हैं, बम्पर अवसर वो युवाओं के लिए लाने वाले हैं। वो सब कैसे होगा, किन किन सेक्टर्स में रोजगार का विस्तार होगा, चलिए ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है। राज्य में अब बड़े पैमानों पर उद्योगों का विस्तार और निवेश की तैयारी चल रही है, जिससे आने वाले समय में रोजगार के अवसरों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऊर्जा, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल सहित कई सेक्टरों में करोड़ों रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल के अनुसार स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव जो है वो प्राप्त हुआ है। उनका कहना है कि बिहार के विभिन्न जिलों में फैक्ट्रियों के स्थापित होने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए और बड़े अवसर तैयार होंगे। हाल ही में उद्योग भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्रियों ने रोजगार सृजन, MSME, PM विश्वकर्मा योजना, औद्योगिक निवेश और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसे अहम योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। तो वहीं बैठक में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, IMC गया जी और मेगा फूड पार्क को लेकर भी चर्चा हुई और ये आकलन किया जा रहा है कि इन परियोजनाओं से आम जनता को किस प्रकार लाभ मिलेगा। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में सक्रिय सभी योजनाओं के माध्यम से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। विशेष रूप से युवाओं के लिए ट्रेनिंग, वित्तीय सहायता और बाजार से जुड़ाव जैसी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। आपको ये बता दें कि बिहार सरकार ने 2025 से 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विपक्ष द्वारा अक्सर पलायन और रोजगार को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। ऐसे में इस बार सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए गंभीरता से तैयार है और तैयारियों में जुट चुकी है। कुल मिलाकर सरकार की कोशिश है कि बड़े निवेश और औद्योगिक विस्तार के जरिए बिहार में रोजगार की नई लहर पैदा हो, ताकि युवाओं को राज्य में ही बेहतर अवसर मिल सके और पलायन की समस्या पर लगाम लगाई जा सके। इसके अलावा सरकार उद्योगों से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने में भी काम कर रही है, ताकि निवेशकों को अनुकूल माहौल मिले और वे बिना बाधा अपने उद्योग को स्थापित कर सके। सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन अप्रूवल और स्थानीय स्तर पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने जैसी पहले इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। साथ ही राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, सड़क और बिजली व्यवस्था को ठीक करने और औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन उपलब्ध कराने पर भी तेजी से काम जो है वो किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये योजनाएं निर्धारित समय सीमा पर धरातल पर उतरती हैं तो न केवल रोजगार में अवसर बढ़ेंगे, बल्कि बिहार एक औद्योगिक हब के रूप में भी उभर सकता है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में ऐतिहासिक बदलाव संभव है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि नई सरकार के गठित होते ही उन्होंने पूरा ध्यान दिया है कि ये जो रोजगार और पलायन वाला मुद्दा था, जो चुनाव में चल रहा था, विपक्ष के द्वारा बार बार सवाल उठाए जा रहे थे इन मुद्दों पर, उस पर जमकर काम किया जाए। लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये सब कब संभव हो पाता है, ये देखने वाली बात रहेगी और काफ़ी दिलचस्प भी होगा ये सब देखना। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।